रात के ठीक 12 बजे राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली में तेज हवा चल रही थी। गांव वाले उस हवेली को काली हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी वहां रात बिताता है सुबह जिंदा नहीं लौटता। लेकिन 4 दोस्त अर्जुन, रोहित, समीर और करण इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे पूरी रात उस हवेली में बिताकर वीडियो बनाएंगे और इंटरनेट पर डालेंगे। अगर भूत हुआ तो सेल्फी लेंगे उसके साथ, रोहित हंसते हुए बोला। गांव का बूढ़ा चौकीदार उन्हें रोकते हुए बोला, बेटा, रात के बाद उस हवेली में कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ वो रहती है। कौन? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े की आंखें डर से कांपने लगी। वो औरत जिसने अपने पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था। चारों दोस्त हंसते हुए वहां से निकल गए। रात 11 बजे वे हवेली पहुंचे। हवेली बाहर से टूटी फूटी थी। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने आग लगाई हो। अंदर कदम रखते ही बदबू आने लगी। समीर ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम इस भूतिया हवेली में रात बिताने वाले हैं। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। करण बोला, शायद बिल्ली होगी। लेकिन तभी कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। बैटरी फुल थी। समीर घबराया। रात 12-15 बजे। चारों दोस्त एक कमरे में बैठे थे। तभी हवेली के अंदर से किसी औरत के गाने की आवाज आने लगी, धीमी, डरावनी। लोरी? रोहित हंसते हुए आवाज की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। रोहित की चीख निकल गई। बाकी तीनों भागकर बाहर आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। मजाक मत कर, अर्जुन चिल्लाया। मैं सच बोल रहा हूं। रोहित कांप रहा था। तभी ऊपर वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। मम्मी, दरवाजा खोलो। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। समीर बोला, यहां कुछ गलत है, हमें निकलना चाहिए। लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। चारों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। अचानक दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। भाग जाओ, वही है। करण रोने लगा। ये सब सच है।